इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू द मस्ट क्लास फॉर लर्निंग इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मनी से रिलेटेड 20 इंग्लिश इडियम्स एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को लर्न करने वाले हैं, ताकि इंग्लिश में पैसों की बात करते हुए हम कहीं पे भी अटके नहीं। So without further delay, let's start the video. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस, जब भी पैसे देने की बारी आती है या जब भी पैसे देने की बात आती है तो वो पतली गली से निकल लेता है, यानी कि वो वहां से भाग लेता है, एस्केप कर जाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं, whenever it comes to paying money, he always does a runner. He always does a runner. So मैंने इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक फ्रेज का यूज किया जिसका नाम है do a runner. Do a runner का मतलब जब भी मुसीबत की घड़ी आती है या फिर पैसे देने की बारी आती है तो पतली गली से निकल लेना, उसको कहते हैं डू अ रनर। लेकिन मैंने इस सेंटेंस में डज का इस्तेमाल किया क्योंकि वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही की बात हो रही है। अगर मैं खुद के लिए बोलूंगा, जब भी टफ टाइम आता है तो मैं पतली गली से निकल लेता हूं, मैं भाग लेता हूं। सो इन टफ टाइम्स आई ऑलवेज डू अ रनर। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेंटेंस। पैसा खर्च करने के लिए होता है। मनी इज टू बी स्पेंट। मनी इज टू बी स्पेंट, या फिर मैं कह सकता हूं मनी इज मेंट टू बी स्पेंट। मनी इज मेंट टू बी स्पेंट। ओके फ्रेंड्स, थर्ड सेंटेंस, पैसा उसके दिमाग पे चढ़ गया है। पैसा उसके सर पे चढ़ गया है। मनी हैज गॉट ऑन टू हिज माइंड। मनी हैज गॉट ऑन टू हिज माइंड, या फिर मनी हैज गॉट ऑन हिज माइंड। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस, आज नगद कल उधार। ये आपने दुकानों पर एक कागज चिपका हुआ देखा होगा जिस पर लिखा होता है आज नगद कल उधार। कैश टुडे क्रेडिट टुमारो। कैश टुडे क्रेडिट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे से पैसा आता है, या पैसा पैसे को खींचता है, या पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। इसको बोल सकते हैं मनी बिगेट्स मनी। मनी बिगेट्स मनी। पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री। पैसा बोलता है। जितने भी पॉलिटिशियंस या फिर सेलिब्रिटीज होते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, रिच पीपल होते हैं, उनका डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पे या फिर सोशल मीडिया पे, पॉलिटिक्स में। ओके, इनके इन्फ्लुएंस को देखते हुए हम कहते हैं कि यार पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा होता है उसके सब सुनते हैं, उसके आसपास सब होते हैं। तो मनी टॉक्स। सो ओके, पैसा ही सभी फसाद की जड़ है, या पैसा ही सभी बुराई की जड़ है। इसको बोलने के लिए बोल सकते हैं मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, सो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी इज नॉट एवरीथिंग। वो उतना ही पैसा कमाता है जिससे उसकी नीड पूरी हो सके। तो हम कह सकते हैं ही मेक्स एंड्स मीट। ही मेक्स एंड्स मीट, या ही मैनेजेस टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट मतलब उतना ही पैसा कमाना जितना कि हमारी नीड है, नेसेसिटी है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं, आपके पास काफी पैसा है खर्च करने के लिए, तो आप कह सकते हैं यू हैव मनी टू बर्न। ही हैज मनी टू बर्न। मनी टू बर्न मतलब मेरे पास काफी पैसा है कि मैं उसे फूक सकूं या उसको उड़ा सकूं, उसको खर्च कर सकूं। पैसा फालतू उड़ाना, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो स्प्लर्ज। वो हमेशा पैसा उड़ाता रहता है। He always splurges money. मैं बहुत पैसा उड़ाता हूं। I splash out a lot of money. I splash out a lot of money. Okay friends, अब एक और इडियम है मनी से रिलेटेड, नौ नगद न तेरा उधार। भाई आज की डेट में अभी आपको 9 रुपए मिल रहे हैं, वो ले लो। बात के चक्कर में मत पड़ो कि 9 की जगह 13 दूंगा, बाद में मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो अभी जो मिल रहा है भाई वो बढ़िया है। इसको इंग्लिश में एक इडियम से बोलते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। मतलब हाथ में एक चिड़िया जो है वो काफी है, 2 को पकड़ने के चक्कर में, जो कि झाड़ियों में 2, उनको पकड़ने के चक्कर में अपना ये भी खो दोगे। इसलिए 9 नगद न तेरा उधार। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ओके, दुकानों में एक और चीज पेपर पर लिखा होता है, कृपया उधार ना मांगे। डोंट आस्क फॉर क्रेडिट। प्लीज डोंट आस्क फॉर क्रेडिट। ओके, वो पैसे को पानी की तरह बहाता है। ही स्पेंड्स मनी लाइक वाटर। ही स्पेंड्स मनी लाइक वाटर। उसको पैसे को पानी की तरह नहीं बहाना चाहिए। ही शुड नॉट स्पेंड मनी लाइक वाटर। He shouldn't spend money like water. आपने अभी तक जो भी कहा है, बड़ी बड़ी बातें जो कही हैं, उसको अब पूरा करने का समय आ गया। उसको पूरा करो। अब बोलो मत, करके दिखाओ। अगर ऐसे बोलना है तो आप कई सारे इडियम्स को यूज कर सकते हो, जैसे एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, या फिर डोंट टॉक द टॉक बट वॉक द वॉक। हम एक और इडियम, मनी से रिलेटेड इडियम को यूज कर सकते हैं, जो है पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। मतलब कि जो तुमने कहा अब उसे करने का समय आ गया है, उसे करके दिखाओ। अब करो, बोलो मत। Put your money where your mouth is. Okay friends, so अगर हमें किसी की तारीफ करनी है, बोलना है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो या आप बहुत अच्छे दिखते हो, दिख रहे हो, आप बोल सकते हो you look like a $1 million. You look like a $1 million. $1 million फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं ग्रेट के रिप्लेसमेंट में, एज अ सिनोनिम ऑफ ग्रेट। जैसे आपको कोई एक बिजनेस का आइडिया देता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हो वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया,
तो आप ऐसे भी कह सकते हो व्हाट अ $1 million आइडिया, इट्स अ $1 million आइडिया, राइट। तो उसी तरीके से अगर कोई आपको ग्रेट लग रहा है लुक्स में, तो आप कह सकते हो यू लुक ग्रेट या यू लुक लाइक $1 million, यू लुक लाइक $1 million। ओके, मैं संभवतः पैसे उधार दे सकता हूं लेकिन लूंगा कभी नहीं। आई कुड पॉसिबली लेंड मनी बट वुड नेवर बोरो। आई कुड पॉसिबली लेंड मनी बट वुड नेवर बोरो। लैंड मनी मतलब उधार देना, बोरो मनी मतलब उधार लेना। आई कुड पॉसिबली लैंड मनी बट वुड नेवर बोरो। यहां पर मैं वुड की जगह पर विल का भी इस्तेमाल कर सकता था। अगर मैं अपनी डिटर्मिनेशन को, अपने दृढ़ निश्चय को शो कर रहा हूं, मैं विल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, बट मैंने वुड का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहा हूं कि संभवतः, यानी कि अगर सिचुएशन पड़ी तो मैं उधार दे सकता हूं लेकिन लूंगा कभी नहीं, राइट। वैसे वुड के काफी सारे इस्तेमाल है जिस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बाय द वे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, वो तो चांदी की चमची के साथ पैदा हुआ था, मतलब वो तो एक वेल्दी फैमिली में, एक रिच फैमिली में, एक एफ्लुएंट फैमिली में पैदा हुआ था। तो हम कह सकते हैं he was born with the silver spoon in his mouth। in his mouth को आप हटा भी सकते हो। he was born with the silver spoon, यानी कि वो अमीर घर में पैदा हुआ था, बचपन से ही अमीर था वो, पैदा होते ही, राइट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं। योगेंद्र के पास जो भी पैसा है ना, वो उसका सेल्फ मेड मनी है, वो उसका जनरेशनल मनी, बाप दादा का पैसा नहीं है। इनफैक्ट उसने खुद का कमाया हुआ पैसा, जो उसके पास वेल्थ है, जो उसके पास आज फॉर्च्यून है, पैसा है, वो उसका अपना सेल्फ मेड है। तो हम कह सकते हैं योगेंद्र हैज सेल्फ मेड वेल्थ। योगेंद्र हैज सेल्फ मेड वेल्थ, इट्स नॉट हिज ओल्ड मनी, यानी कि इट्स नॉट हिज जनरेशनल मनी। सो फ्रेंड्स, आपने सीखा आज 20 कमाल के मनी से रिलेटेड इंग्लिश इडियम्स और सेंटेंसेस। अभी भी बहुत सारे मनी से रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स बचे हुए हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी इसका बना दूंगा, राइट। एनीवेज, व्हाटएवर द इडियम्स एंड सेंटेंसेस यू लर्नड रिलेटेड टू मनी, यू हैव गॉट देम ऑल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। इफ यू वांट, you can take the screenshot of them and you keep practicing your spoken English. If you want to start your journey of learning English from the beginning, from the starting, so we have already got a free spoken English course or playlist in the channel. You can check it out. I will also put the link of the video on the end screen as well, so you can click in there and start your journey of learning English right now onward, right? So friends, keep practicing your English. If you find any problem in speaking English, you can just comment me in any video. I would love to make the video solving that problem out only for you, right? So thank you very much for watching this video, and don't forget to share this video with others as well, so that they can also learn English with easy way. Thank you very much for being with us, for being with Must Class. I will see you in the next video. Till that time, take care of yours. Bye for now. Cheerio.